हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। कैसी आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है? तो बेटा बात करते हैं आपके स्टडीज़ की ही। तो देखिए 2 अगस्त से स्कूल खुले थे, लेकिन वो सिर्फ स्टाफ मेंबर्स के लिए खुले थे, ओनली फॉर वैक्सीनेटेड स्टाफ मेंबर्स। और फिर थोड़े दिन स्कूल जाना हुआ, फिर बीच में एक फिर से ऑर्डर आया रिगार्डिंग 15th डे सेलिब्रेशंस कि आप बच्चों को बुला सकते हैं। किसके लिए? 15 अगस्त की सेलिब्रेशंस के लिए। बट रिसेंटली 8 तारीख को, 8 यानी संडे को, फिर से एक ऑर्डर आता है जिसमें एक लाइन लिखी हुई है उस ऑर्डर के ऊपर कि ऑल स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड इन जेके यूटी। ठीक है, बट एक लाइन उस पर एक और लिखी है कि अगर आपको सेलिब्रेशन करनी है 25 की गैदरिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें इंक्लूडिंग स्टाफ मेंबर्स ऑल्सो। यानी अगर एक हायर सेकेंडरी है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी स्टाफ ज़्यादा होता है, तो मतलब कि बच्चों को नहीं बुलाया गया है, बिकॉज बच्चे तो अभी कोई वैक्सीनेटेड नहीं है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है कोई वैक्सीनेटेड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अभी कोई पता नहीं है कि आपके स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, कब खुलेंगे। हो सकता है 15 के बाद खुल जाएं, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अभी नहीं खुलेंगे। वो क्यों नहीं खुलेंगे आप सब जानते हैं, 3rd वेव की वजह से। हम लोग अगर बचे हुए हैं, जेके यूटी हमारी बची है ना, आप लोगों को बता दूं एक बात, हमारे लखनपुर की वजह से, बिकॉज वहां पे चेकिंग की वजह से थोड़ा सा डर का माहौल है लोगों में, तो आना जाना थोड़ा सा कम है। तो इसलिए अभी भी आप लोग अपने घरों में ही रहिए, ठीक है। अगर जिंदगी रहेगी तो हम घूमेंगे फिरेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये ऑनलाइन स्टडीज ही आपकी कंटिन्यू रहेंगी अब जब तक कि अब ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही है कि आप फिर से कल की एक न्यू गाइडलाइन आई है कि आपके स्कूल जो है वो बंद रहेंगे टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है। तो अगर कोई स्टाफ मेंबर्स को बुला रहा है या किसी बच्चे को बुलाया जा रहा है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, मतलब प्रशासनिक कार्यों के लिए उनको बुलाया जा रहा है स्कूल में, तो स्कूल लेवल उसमें फॉल ही नहीं करता। तो बेटा आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। तो एक और बात आपको बता दूं, कुछ बच्चों को ये भी होगा कि शायद पिछली बारी की तरह हमारा सिलेबस 60% है, 70 है, 80 है, कितना करना या पूरा करना। देखो बेटा हम लोग चलते हैं किसकी? गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जैसा ऑर्डर आएगा वैसा हमें चलना पड़ता है। तो पिछली बारी जो 60% का गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था, ठीक है ना, वो पिछले सेशन के लिए था। अब इस बार आपको क्या है, फिलहाल तो आपको पूरा करना है, अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना है। अगर बीच में हाँ कोई ऑर्डर आ जाता है कि आप लोगों को 60% या 70 या जो भी है, बट दैट इज एन अदर केस। वो जब तक आपकी न्यू गाइडलाइंस में या ये चीज मेंशन ना हो कि आपको प्रिपेयर रहना है इस उस हिसाब से, तो आपको उसी तरह से फिर अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो इसीलिए हम अपने आप को पहले फुली प्रिपेयर ही रखेंगे, ठीक है ना। पहले पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे कि अगर बीच में कल को कोई गाइडलाइन न्यू आती है कि आपको 60% सिलेबस करना है या 70 करना है, आपने ऑलरेडी इतना किया होगा, आप उसमें से जो आपको मुश्किल लगता होगा आप उसे स्किप कर देना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो फिर आपकी इसी चीज को थोड़ा सा मैं स्ट्रांग बनाने के लिए आपको मैं इस वीडियो में एक चीज बताऊंगी, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ये आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन एक ऐसा बताऊंगी जिससे कि आपकी स्कोरिंग में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप लोग 10th में पढ़ रहे हो या 11th क्लास हो या 12th हो, कैरेक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है कैरेक्टर्स तो आते ही आते हैं। तो 10th क्लास के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, आप लोगों की जो पेपर होता है उसमें 5 नंबर का एक कैरेक्टर आता है, ठीक है ना। तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगी जिन्हें आप जरूर कर लीजिएगा,
ठीक है, आप उन्हें जरूर कीजिएगा बिकॉज दे आर द मोस्ट रिपीटेड कैरेक्टर्स, मोस्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कैरेक्टर्स एंड मोस्ट स्कोरिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, जब मैंने मोस्ट रिपीटेड बोला तो आपको नाम याद आ जाना चाहिए भोली का। सबसे पहले भोली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन क्लास 10th। आपने भोली चैप्टर प्रोज का एक पढ़ा है, उसमें भोली एक कैरेक्टर है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसके लिए मेरी भोली की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, उसमें आप उसका कैरेक्टर सुनिए और भोली का कैरेक्टर जो है अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए बिकॉज बहुत ईजी है। क्योंकि भोली को जब आप देखोगे ना, उसको पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कोई ऐसे पिक्चर का सीन दौड़ेगा कि ये तो एक आम चीज है, ये तो होता ही रहता है। ऐसा क्या है उसमें कि एक भोली एक बड़ी सिंपल सी लड़की दिखाई है, तो जिसको बचपन में अपनी चारपाई से गिरने से उसके दिमाग की हालत जो है वो कमजोर हो गई थी, तो इस वजह से उसे घर वाला भी कोई कुछ नहीं समझता था और उसको पढ़ने के लिए भी सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। और किस तरह एक टीचर की वजह से उसके पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया और वो एक बोल्ड लड़की बन गई, जिसने कि लास्ट में अपने माँ बाप की सेवा के लिए शादी भी नहीं, उसके प्रपोजल को भी ठुकरा दिया। ठीक है, तो आप इसके लिए मेरी समरी भोली वाली देखिए इसके कैरेक्टर के लिए। ठीक, एक कैरेक्टर भोली। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन योर सिलेबस इज पापाची एंड मामाची। इन दोनों का कैरेक्टर, पापाचीज मौत आपका चैप्टर है, अगर आपने वो अभी नहीं पढ़ा उसके लिए भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये पापाची एंड मामाची क्या है, जैसे हम क्या बोलते हैं अपने अम्मा अब्बा बोलते हैं ना जैसे उर्दू में, इसी तरह दादाजी और दादी जी को पापाची और मामाची बोला गया है। तो उसके कैरेक्टर के लिए आप ये दोनों वीडियोस की समरी देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। ठीक है, उसके बाद देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन योर सिलेबस इज एनी। एनी के लिए आप फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल की समरी सुनिए, उसमें आपको एनी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि एनी कौन थी और उसका कैरेक्टर क्या है, क्या उसमें पॉइंट्स है, वो सब आपको वो सुनने से पता चल जाएगा। नाम याद रखने आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के, भोली, पापाची, मामाची, एनी, नटालिया। नटालिया, देयर इज ओनली वन प्ले इन योर सिलेबस नेम्ड एज द प्रपोजल। सिर्फ एक ही प्ले है आपके उसमें सिलेबस में, प्रपोजल है, उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, चुपकोव, लोमोव एंड नटालिया, और आपको 2 कैरेक्टर्स उनके जरूर करने हैं। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप नटालिया कीजिए, लोमोव कीजिए, लोमोव कीजिए, चुपकोव कीजिए, चुपकोव कीजिए या नटालिया कीजिए। चुपकोव एंड नटालिया आर फादर एंड डॉटर, मतलब 3 कैरेक्टर्स में से कोई से 2 कैरेक्टर आप मजे से कर लीजिए। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। ये मैं कैरेक्टर्स की वीडियो इसलिए आपको शेयर कर रही हूं कि जब आप एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो ना अपने आप को शुरू से ही, तो आप पहले सबसे देखो कि आपको इजी क्या लगता है और किसमें आप मार्क्स ज्यादा गेन कर सकते हो। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ, कुछ बच्चों की ग्रामर स्ट्रांग होती है, कुछ बच्चों की क्रैमिंग पार्ट स्ट्रांग होती है, कुछ बच्चों की रिटन पार्ट स्ट्रांग होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो 5 नंबर का कैरेक्टर का क्वेश्चन है बहुत ही इजी, क्योंकि ये आना ही आना है एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको कैरेक्टर का। ठीक है, तो इसलिए आप ज्यादा ना करते हुए मेरे कहने पे ये जो मैंने कैरेक्टर्स के नाम लिए ना, इनकी डिटेल स्टडी कर लीजिए। आई एम डेड श्योर कि आपके ये जरूर काम आएंगे ये कैरेक्टर्स। ठीक है, सो ऑलवेज बी विद मी। जैसे आप हर तरह से मुझे सपोर्ट करते आए हैं, इसी तरह करते रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए, और बट बाय स्टेइंग एट योर होम ओनली, अपने घर पर रहकर ही, बिकॉज 3rd वेव इज कमिंग। आप अब सुनने में ये आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद जो है हमारा ये जो रेट डाउन हो गया था कोविड का, जो इसकी परसेंटेज, इनके जो पेशेंट्स थे उनकी रेट कम, वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। तो आप लोग इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।